अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 5 to 7 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। इसका क्या मतलब है? ये एनर्जी को बनाता है और फिर उसको सेल को सप्लाई करता है। इसको दो मेम्ब्रेन्स ने बाउंड किया होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी ये खुद अपनी तादाद को ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। सेमी ऑटोनोमस होता है, यानी ये हाफ इंडिपेंडेंट होता है और हाफ डिपेंडेंट होता है। यानी ये इंडिपेंडेंटली भी काम करता है और डिपेंडेंटली भी काम करता है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो आपने याद रखना है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है उसने फोल्ड्स बनाए हुए हैं जिनको हम क्रिस्टाई कहते हैं। ये जो फोल्ड्स आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ये इनको हम क्रिस्टाई कहते हैं। ठीक है। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ जगहों के ऊपर उस पोर्स होते हैं जिनको हम पोरिन्स कहते हैं, और इस वजह से मटेरियल्स जो हैं वो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव कर सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल सकते हैं। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटीपी सिंथेस कहते हैं। ये इनको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। इन F1 पार्टिकल्स के साथ ये छोटे छोटे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ये जो हम बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि इनका क्या काम होता है। इसके साथ साथ इनर मेम्ब्रेन में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सारा स्पेस है इसको हम मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए और पॉलीसोम होता है। ये जो आपको गोल गोल नज़र आ रहा है ये सर्कुलर डीएनए होता है, और ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें माइटोकॉन्ड्रिया को तो ये वेजिकल्स की शेप में नज़र आता है, रोड लाइक नज़र आता है, फिलामेंट्स की शेप में नज़र आता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था स्मूथ होती है और सीव की तरह होती है, क्योंकि इसमें पोरेंस मौजूद होती हैं, पोर्स मौजूद होते हैं जिससे मटेरियल इन या आउट मूव कर सकता है। तो जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमेएबल है, यानी कोई भी मटेरियल इसके अंदर आ सकता है और इससे बाहर जा सकता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास वो उसने फोल्ड्स बनाए होते हैं, उसकी फोल्डिंग हुई होती है। और ये बात याद रखनी है कि ये सिलेक्टिवली परमेएबल है या सेमी परमेएबल है। ये सिर्फ कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को मूव करवाती है इन या आउट, हर मटेरियल इसके अंदर से पास नहीं कर सकता। अब क्रिस्टाई क्या है? इनर मेम्ब्रेन ने जो फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं उसको हम क्रिस्टाई कहते हैं। और ये बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि क्रिस्टाई इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। क्रिस्टाई इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास ग्रेन्यूलर टाइप होता है, यानी ग्रेन्यूल से मिलके बना होता है। और इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, वो उनको हम F1 पार्टिकल्स या एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर में ब्रेन के अंदर वाला जो स्पेस होती है सारी, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि क्रेब्स साइकिल्स, एरोबिक रिस्पायरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ना, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, इनसे एनर्जी हासिल होती है। इन प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है, एडीपी जो कि एनर्जी पुअर कंपाउंड है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो एटीपी में पाई जाती है वो हमारी बॉडी में आके स्टोर हो जाती है, और जब हमें कोई फंक्शंस करने होते हैं, हमें जब भागना होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है, तो ये जो एटीपी है फिर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। साइज़ एंड नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है और जो नंबर है वो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी सेल्स के कामों के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल ने क्या काम करना है। अगर तो सेल जो है उसने बहुत ज़्यादा काम करने वाला सेल है, यानी मसल सेल्स है, तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर कोई और सेल है जिसने इतना काम, इतना फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, तो जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होगी वो बहुत कम होगी।